सो हेलो फैमिली, वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, आज हम करने वाले इसमें फेशियल विद नित्य के साथ, नित्य के रिएक्शंस के साथ। सो आपको फेशियल करने से पहले, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ये अपने हेयर्स जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, इन सबको पकड़ना है। और ऐसे पकड़ने के बाद आपको करना है इनको ऐसे टाइट। तो क्योंकि अब हमने तो शॉर्ट्स हेयर करा लिया, तो हम शॉर्ट्स हेयर को, और एक सबसे ज़रूरी एक्सेसरीज है आपके लिए ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नित्य से लेके आपको दे देंगे, क्योंकि ये इसी का ही है और इससे मैंने लिया है। तो इसका रिएक्शन तुम देख सकते हो कि कैसा आ रहा है कि मम्मा मेरे वाला क्यों लगा लिया है हेयर बैंड। तो गाइज, आज हम जो करने वाले हैं फेशियल, वो किस ब्रांड का है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है एल्फ गुडनेस का, ये जस्ट मैंने अभी ओपन किया है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, मतलब आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात ये वाली है कि इसमें हमें जो भी फेशियल का मटेरियल होता है वो हमको विद नंबर, यानी कि हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें पहले क्या यूज़ करना है। सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं ये। और ये देख सकते हैं, ये इस पे आ गया है आपका, ये रहा सेकंड वाला आपका, एंड देन थर्ड, और देन फोर्थ, और देन फिफ्थ। यानी कि हमें ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें अब क्या अप्लाई करना है और अब क्या अप्लाई करना है, ये खुद से हमें बताते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे स्किन फेशियल्स की ये वाली अच्छी बात लगती है कि हम इसको घर पे इजीली कर सकते हैं। और जैसे कई बार ऐसे हमें मार्केट जाने का टाइम नहीं होता है, बाहर से फेशियल कराना इतना कॉस्टली भी हो जाता है कई बार, तो और बहुत की स्किन को सूट भी नहीं होता है। तो आप घर में ऐसे ही बहुत सी किट्स मिलती है, ये नहीं कि यही वाली आपकी स्किन को जो भी सूट करे आप वो ले सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लगाते हुए शुरू करते हैं फेशियल। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप है इसका क्लिनजिंग। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले क्लिनजिंग। वैसे मैं फेस वॉश करके आई हूँ अभी अभी, और अब इसमें हम कर लेते हैं क्लिनजिंग विथ एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट के साथ। फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी अच्छी वाली फ्रेग्रेंस आ रही है ना इसकी। तो अच्छा, आपको जैसे आप कुछ भी यूज़ करेंगे फेस पे, एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हल्का सा फेस को अपना वेट रखना है, एंड देन आप ये सब प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते रहिए, क्योंकि थोड़ा वेट रहेगा आपका फेस तो आपको कोई भी हाँ रैशेज़ की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होती है। और वैसे मेरे ना थोड़ा सा मतलब रैशेज़ हो गए हैं फोरहेड पे, बट मैं उनको ज़्यादा से रब नहीं करूँगी। तो आप उस चीज़ को नोटिस करना कि मतलब अच्छी, मतलब देखो मेनली तो मैं इसको फोरहेड के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है। बट फिर भी मैं इतना स्लो मोशन में अपने हैंड से रब करूँगी कि मुझे ज़्यादा फील भी ना हो, एंड देन अच्छे से हो भी जाए। और आपको एक, जब आप ये कर रहे हो फेशियल्स, तो आपको एक बात याद रखनी है कि वैसे तो पूरे आपको ये बात याद ही रखनी है, पीछे नित्य का गुड़िया गुड्डा आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप एडजस्ट करके देखते रहना। और आप कोई भी टॉवल बिल्कुल साफ वाला रख सकते हैं, ताकि आप जैसे भी फेस वॉश करके आए बार बार इसको यूज़ करें। और आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े भजन भी सुनते रहेंगे, क्योंकि हमारे बाहर मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है खाटू श्याम का। तो मैंने ले लिया है प्रोडक्ट, एंड देन प्रोडक्ट को भी हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। अच्छा, सो नित्या को देख सकते हैं आप लोग, कितने ध्यान से मुझे देख रही है, बार बार मुझे देखती है और फिर बार बार अपना काम करने लग जाती है। सो आपको जेंटली अपने फेस पे मसाज करनी है, जेंटली अपने हाथों को अच्छे से रब करना है अपने फेस पे, और आप अपर डायरेक्शन में कीजिएगा। और फिर ये जैसे हम फेस वॉश करते हैं गाइस, कुछ कुछ स्टेप ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा जब हम फेशियल करते हैं तो थोड़े स्टेप अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक आपको ये अपर डायरेक्शन में करना है, और जैसे अगर आप पार्लर से फेशियल कराते हैं तो देखिए उसमें आपको वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, और उसमें आपको थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा देना होता है, वहाँ पे आपका टाइम भी इन्वेस्ट होता है, पैसा भी इन्वेस्ट होता है। इसमें आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ये आप किट मंगा के घर घर पे करेंगे। और ये है कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, जब आप फ्री होंगे तब इसको आप कर सकते हैं। लेकिन पार्लर में आपको एक कंपलसरी टाइम पे जाना होता है, और एक स्पेशल टाइम निकाल के मतलब पार्लर में जाना ही होता है आपको। और ये स्टेप आपको अपने फेस पे अच्छे से रब कर लेने हैं, और अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अपना हैंड जेंटल लगे अपने अपने फेस पे आप ये स्टेप करते रहिएगा। और सेम स्टेप करने हैं आपको बार बार ही। और आप अपने फोरहेड पे भी कीजिएगा। मैं फोरहेड पे थोड़ा हल्के हाथों से करूँ, क्योंकि स्पेशली वैसे मैं कर फोरहेड के लिए ही रही थी। और बाकी आपको ये फिंगर्स की हेल्प से भी अपने नोज़ एरिया के पास आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स ये सब होते ही हैं, और आपके चिन एरिया पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थोड़े थोड़े होते हैं। तो आपको ये अच्छे से अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए करना है, ताकि ये हो जाए। और अब इसके बाद बस आपको अपनी नेक वगैरह पे भी अच्छे से कर लेना है क्लीन अप। और फर्स्ट स्टेप आपका इसी के साथ धीरे धीरे कंप्लीट होता है। अब हमें चलना है फेस वॉश कर लेते हैं हम। सिंपल वाटर से आपको फेस वॉश कर लेना है। और गाइज, मैंने सिंपल वाटर से फेस वॉश कर लिया है। अब इसके साथ में अपने फेस को जेंटली हाथों से टॉवल से सोख लूँगी। आपको अच्छे से रगड़ना नहीं है इसको, मतलब ये बस आपको अपनी नेक को अच्छे से साफ़ कर लेना है, पर अपने फेस को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है आपको। अब हम सेकंड स्टेप की ओर आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा स्क्रब है, और हम इसको जैसे मैं मतलब स्क्रब के बारे में ये सोच रही थी कि ये ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि थोड़ा पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, बट इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह भी बहुत अच्छी है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी स्क्रब की ये थी कि इसके जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल भी हार्श नहीं थे, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप स्क्रब कर रहे हैं। और आप जैसे ही अपना फेस हल्का सा फेस को वेट कर लीजिएगा, सभी स्टेप में हल्का हल्का फेस वेट होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वरना रैशेज़ होने के
चांस हो जाते हैं ज़्यादा अगर आप फेस को रब ना वेट ना करें। सो अभी आपको सेम स्टेप अपने अगेन रिपीट करने हैं और अपर डायरेक्शन में कीजिएगा। और आपको लगता है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा नीड है, यानी कि फोरहेड के पास, नोज़ एरिया के पास या चिन एरिया के पास, वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि आपको स्क्रब करने का 3 to 5 मिनट्स है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 से 7 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और अच्छे से अपनी नोज़ एरिया के पास ये करती रहिएगा। बस मैं यही देख रही थी कि इसमें आपकी क्वांटिटी भी मैं बता देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि क्वांटिटी कम पड़ जाएगी प्रोडक्ट की, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, आपको किसी भी चांस में से प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम नहीं पड़ेगी। बहुत इनफ क्वांटिटी इन्होंने दी हुई है। बाकी मैं बता देती हूँ, मेरे तो अभी थोड़े से प्रोडक्ट बच भी गए हैं, इतने मैंने यूज़ कर लिए हैं और थोड़ा सा भी इसमें बचा भी हुआ है किट में, तो क्वांटिटी हमें बहुत इनफ रहती है। और नोज़ एरिया के पास मैं अच्छे से और चिन एरिया के पास भी अच्छे से कर रही हूँ। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप ये जैसे अपने फेस को रब कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देके अपनी नेक को भी कर लेना है, वरना थोड़ा फेस का जो लाइटनेस है वो अलग हो जाएगी और थोड़ी जो आपकी नेक है वो थोड़ी अलग हो जाएगी। इसी वजह से हल्के हल्के हाथों से अपनी नेक को भी आपको रब कर लेना है जितना आपको सूटेबल लगे। और अपनी चिन एरिया के पास और नोज़ एरिया के पास और चिक के एरिया के पास, सबके पास आपको अच्छे से रब कर लेना है गाइज़। सो जैसे मैं स्टेप कर रही थी, मेरी थोड़ा सा आइज़ में चला गया था प्रोडक्ट, बट अच्छा हुआ मैं टॉवल साथ लेके बैठी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही थी टॉवल लेके बैठना है। तो मैंने साथ के साथ टॉवल से रब कर लिया है और अभी मैं अपने नोज़ एरिया के पास थोड़ा अच्छे से कर रही हूँ, ताकि जो भी ब्लैक हेड्स है वो सब रिमूव हो जाए। सो गाइस, ये कुछ सिंपल स्टेप होता है जो आप घर में फॉलो कर सकते हैं। चलिए फेस वॉश कर लेते हैं। और सिंपल वाटर से आपको बस अपना मुंह धो लेना है और हल्के हल्के हाथों से अपना फेस को और नेक को रब कर लेना है। और अब हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है, जो कि हमारे थर्ड स्टेप में आ रहा है टोनर। अच्छा, टोनर की मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इसमें ये जो टोनर इन्होंने दिया हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है आपको देखने में जैसे कि एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी होती है और उसका बिल्कुल कलर भी वही लग रहा है। सो आप चाहे तो टोनर के बाद अपना मुंह धो सकते हैं और चाहे तो ना धोइएगा, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। हल्का सा आपको चिपचिपा फील होगा। सो सिंपली आपको बस ये प्रोडक्ट को ओपन करना है और देन इसके बाद अपने फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है। और आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा फ्रेग्रेंस वगैरह भी इसकी बहुत ज़्यादा माइल्ड है, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्श इसकी फ्रेग्रेंस लगेगी। हल्की हल्की आपको फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। सो गाइज़, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेना है और प्रोडक्ट लेने के बाद आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा। और चाहे तो वही फिर से फेस वॉश मतलब इसके बाद फेस वॉश कर लीजिएगा, और नहीं तो कोई नहीं, बस आपको इसको सिंपली हाथों से मसाज कर लेनी है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है इसको। सिंपली जैसे आप कोई भी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करते होंगे, बस ऐसे अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको अपने फेस को रेस्ट देना है। और उसके बाद आप चाहें तो फेस वॉश करके आ सकते हैं, और नहीं तो आपको फोर्थ स्टेप की ओर आगे आ जाना है। सो बस इसी के साथ आपको अपने फेस को थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद अब फोर्थ स्टेप कर लेना है। और आप फोर्थ स्टेप में देखेंगे कि तो फोर्थ स्टेप में आपका है मसाज की क्रीम दी हुई है उन्होंने, और उस पर लिखा हुआ है कि आपको उसको 7 से 10 मिनट्स अप्लाई करना है, लेकिन आप चाहें तो उसको 10 से 12 मिनट्स इनफ, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और इसको अच्छे से मसाज करनी है बिल्कुल। अपने फेस को पहले आप हल्का सा वेट कर लीजिए और फिर वेट करने के बाद आपको ये क्रीम अप्लाई करनी है। और आप पार्लर में कराते हैं तो इसको बहुत अच्छे से करते हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं। मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है। तो हमारे जो फेस पे अगर पिंपल वगैरह नहीं होते हैं तो भी फेस पे पिंपल आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फोर्स लगा के करते हैं बहुत बहुत सी जगह पे। ये नहीं कि सब जगह पे ही कह रही हूँ मैं, पर कई जगह पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के करते हैं। तो आपको ये बहुत स्लोली हाथों में करना है। मैंने क्योंकि स्पीड तेज़ की हुई है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ, बट हाँ, मैं बहुत हल्के हाथों से कर रही थी। आपको भी यही बात ध्यान रखनी है जब आप करें, तो इसको आपने बहुत हल्के हाथों से करना है फेशियल। और एक बार मेरी बात मानिए, आप घर में फेशियल ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको बहुत रिलैक्सिंग भी फील होगा। और जो एक खुशी होती है, जैसे हम कुछ घर पे अपने आप से सामान बनाते हैं, ऐसे ही अगर आप घर पे फेशियल करेंगे तो उसकी भी आपको अलग ही खुशी होगी। इन प्रोडक्ट से आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस, प्रोडक्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर दीजिएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, और आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टा पे भी मेरी सेम आईडी है और आपको प्रोडक्ट का लिंक वहाँ पे भी मैं दे दूँगी, सेंड कर दूँगी। बाकी आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ईज़िली सब जगह ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएँगे। सो नित्या आ चुकी है अब मुझे सपोर्ट करने के लिए। नित्या कह रही कि मम्मा बहुत देर हो गई, आप अकेले-अकेले काम कर रहे हो। चलो मैं करा देती हूँ आपकी थोड़ी-सी हेल्प। बताओ कहाँ पे क्या-क्या फेशियल करना है।
सो गाइज़ एक बात है ना कि बच्चों के साथ फेशियल मतलब बच्चों के साथ कुछ भी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा कोशिश करती हूँ, इसीलिए इतना टाइम हो जाता है कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती कई बार। सो यही हो जाता है क्योंकि नित्या को थोड़ा अब जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है तो थोड़ा एडजस्ट करना थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। सो इसीलिए बट फिर भी मैंने काफ़ी ट्राई किया कि नित्या ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो नित्या भी देख रही है, वैसे नित्या मुझे देख रही है कि व्हाइट व्हाइट मम्मा ने लगाया क्या हुआ है, ऐसा होता है ना बच्चों को। सो इसीलिए बस। सो चलिए गाइस, अब मैंने फेस वॉश कर लिया है। फोर्थ स्टेप के बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। फिफ्थ स्टेप की ओर चलते हैं, उसमें आपको मास्क दिया हुआ है, आपको उसको थोड़ी देर अप्लाई करना है अपने फेस पे और उसके बाद सिंपल वाटर से वॉश कर लेना है। तो गाइज इसमें बस एक मुझे फॉल्ट लगा कि इन्होंने ये साथ में इसको स्पैचुला वगैरह कुछ नहीं दिया इसको यो फेस पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उससे अच्छे से फेस पे अप्लाई हो जाता। बट चलिए कोई नहीं, आप फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर इसमें हमें कुछ अप्लाई करने के लिए दिया हुआ होता तो अच्छे से और हमारा बिल्कुल इक्वल फेस पे अप्लाई हो जाता। और साथ में आपको फेस पे अप्लाई कर लेना है, फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और नोज़ वगैरह पे सब जगह पे अपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और आपको याद रखना है कि आप जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसको अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो फेस पे मेकअप कर लेते हैं बट नेक पे मेकअप नहीं लगाते हैं। तो गाइज़ आप इस बात को ध्यान रखें, अगर आप फेस पे कुछ कर रहे हैं तो आपके फेस का ही पार्ट होता है नेक भी, आपको उस पे भी सेम प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है। चाहे वो मेकअप की बात हो या आपके फेशियल की बात हो, कुछ भी बात हो, तो उस पे भी ज़रूर अप्लाई किया कीजिए फेशियल वगैरह या मेकअप वगैरह। और आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आपका जैसे ही फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिंपल वाटर से फेस वॉश कर लेना है। सो आपको अच्छे से अपने हैंड वगैरह पे भी अप्लाई कर लेना है जो प्रोडक्ट बच जाता है। और उसके बाद आपको बस सिंपली फेस वॉश कर लेना है अपना। गाइस देन अब फेस वॉश मैंने कर लिया और इसी के साथ हमारा लास्ट स्टेप जो था वो भी कंप्लीट होता है फेशियल का। तो अभी हमारा जो फेशियल का प्रोसेस था वो सब कंप्लीट हो चुका है। और देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।